अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर ना सोलर इंडस्ट्री के अंदर कह सकते हैं सोलर इंडस्ट्री को हिला के रखता है। नए से नए प्रोडक्ट्स की इनोवेशंस की बात कर ली जाए, प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी की बात कर ली जाए, मैक्स पावर सबसे आगे है, पाइनियर है व्यूअर्स सोलर इंडस्ट्री के अंदर। हर नई प्रोडक्ट को लेके आने के लिए और रिक्वायरमेंट को समझते हुए प्रोडक्ट को लेके आने के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई मैक्स पावर IP66 सीरीज के अंदर एक नई सीरीज को लॉन्च कर देगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। मैक्स पावर ने जब सारा स्टॉक मंगा लिया है तो मुझे ये सरप्राइज दिया है और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि ये साइनो पावर की सीरीज में 6 किलोवाट भी लेके आए हैं, 8 किलोवाट भी लेके आए हैं, 10 किलोवाट भी लेके आए हैं और आज जिसको मैं रिव्यू करने लगा हूं ये है 12 किलोवाट। व्यूअर्स, इसमें नई बात क्या हुई, 12 किलोवाट तो मैक्स पावर वोल्टास में भी आ रहा था। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी बात है कि ये सिंगल फेज के अंदर है। व्यूअर्स, IP66 सीरीज के अंदर सिंगल फेज के अंदर रहते हुए मेरा नहीं ख्याल इस वक्त हमारे पास कोई भी ब्रांड है, अच्छी ब्रांड जो इस वक्त काम कर रही हो और आपको 12 किलोवाट सिंगल फेज आउटपुट दे रही हो। 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। व्यूअर्स, अनबॉक्स करते ही हमें इसके अंदर एक सीटी मिल गई, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि लोड मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ ही हमें वाईफाई डोंगल मिल गई। सोलरमैन बिजनेस, सोलरमैन स्मार्ट ऐप को यूज करके हम रिमोटली इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। MC4 कनेक्टर्स के कुछ पेयर मिल गए जिसे हमने सोलर के कनेक्शन करने हैं और वॉल माउंटिंग के लिए स्क्रूज मिल गए। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमें वॉल माउंटिंग ब्रैकेट भी इसमें मिल गई है। इसी के साथ ही टेम्परेचर सेंसर है और व्यूअर्स क्वालिफिकेशन कार्ड और इसी के साथ ही वारंटी कार्ड की डिटेल्स मेंशन है। यूजर मैनुअल को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, जिसमें साइनो पावर की ब्रांडिंग है। टच फॉर्म में हमें इस पर डिस्प्ले मिल जाता है, कोई भी फिजिकल बटन नहीं है और टच कितना रिस्पॉन्सिव आप देखिएगा। मैं हल्का सा टैप करता हूं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है और जैसे इसको हम पावर ऑन करेंगे तो इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा डिस्प्ले आता है, फिर साइनो पावर लिखा हुआ आता है। किसी भी पैरामीटर्स पे हम टैप कर लेंगे तो उससे हमें उसकी डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। होम पे आ जाते हैं, ग्रिड पे टैप करें, जस्ट मैंने इसको इस वक्त ग्रिड प्रोवाइड की है। लोअर सेक्शन के ऊपर हमें यहाँ पे कवर मिल जाता है, लिड मिल जाती है, जिसको ओपन करके हम कनेक्शंस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर सेक्शन में हमें फर्स्ट यहाँ पे बैटरी का पॉइंट मिल गया। 48 वोल्ट 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है, यहाँ पर आपने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ ही GPRS/वाईफाई डोंगल पॉइंट मिल जाता है। ये जो वाईफाई डोंगल है हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन के पॉइंट्स मिल गए। राइट साइड पे आ जाएं तो जैसा कि ये सिंगल फेज बेस्ड इन्वर्टर है तो ये आपको ग्रिड का इनपुट पॉइंट मिल गया, जहां से आपने जस्ट फेज, न्यूट्रल और अर्थ की तार प्रोवाइड कर देनी है। ये आपका बैकअप लोड है जिसमें फैंस, लाइट्स, फ्रिज, एसेंशियल लोड चलेगा और ये जनरेटर इनपुट पॉइंट है जिसको आप हैवी लोड आउटपुट भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 4 MPPT इसके अंदर लगे हुए हैं, PV1, PV2, PV3 और PV4। लोअर सेक्शन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अगर व्यूअर्स राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपको कट ऑफ पॉइंट मिल जाता है, DC स्विच, जो कि सोलर की इनपुट को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पावर ऑन पावर ऑफ के लिए पुश बटन मिल गया, साथ स्पेसिफिकेशन शीट जिसपे साइनो पावर की ब्रांडिंग है। व्यूअर्स, बहुत हैवी ड्यूटी इन्वर्टर है। ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे आपको हीट सिंक मिल रहा है और नेचुरल कूलिंग बेस्ड इन्वर्टर है। फर्दर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैंस भी आपको मिल जाते हैं ताकि किसी ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे एयर का फ्लो कम है तो इससे नेचुरली एयर का फ्लो बढ़ जाता है, इन्वर्टर की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाती है। और वो टॉप व्यू में साइनो पावर की ब्रांडिंग, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले और नीचे हमें यहाँ पर कनेक्शन के पॉइंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से हमने सारे कनेक्शंस करने हैं। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग माशाल्लाह परफेक्ट है। इस वक्त का टॉप लाइन इन्वर्टर है और ये आप देख सकते हैं सिंगल फेज के अंदर है। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी बात है, 12 किलोवाट IP65 सिंगल फेज के अंदर। यहाँ पर आपने लाइन और न्यूट्रल और पोटेंशियल अर्थ यानी अर्थ पॉइंट कनेक्ट करना है। जनरेटर आउट इनपुट पॉइंट या हैवी लोड आउटपुट पॉइंट मिल गया। इसी के साथ ही लोड का पॉइंट मिल गया। ये कम्युनिकेशन है, BMS लगाना चाहते हैं, सीरीज को लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे। बैटरी के कनेक्शन पॉइंट। व्यूअर्स, फिनिशिंग चेक करवाने के लिए सिर्फ इतना सा नहीं ओपन करूंगा, बल्कि मैं ये ऊपर वाला पोर्शन भी ओपन कर रहा हूं और इसकी अंदर की बिल्ड क्वालिटी भी आपको चेक करवाता हूं कि माशाल्लाह कितना ही प्यारा डिजाइन इन्वर्टर है। व्यूअर्स, मैंने फ्रंट लिड भी ओपन कर दी है और बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। SMD बेस्ड कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं। व्यूअर्स, इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको पता नहीं चलेंगी, लेकिन डिफरेंट मॉड्यूल बेस्ड है, यानी एक सिंगल चिप बेस्ड डिजाइन इन्वर्टर नहीं है जिसके अंदर एक ही चिप के ऊपर मल्टीपल चीजें लगी हुई हो।
मल्टीपल मॉड्यूल बेस्ड डिजाइन सिस्टम है कि आप देख सकते हैं ये एक मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है, इसी के साथ दूसरा मॉड्यूल आ रहा है, तीसरा मॉड्यूल आ रहा है। इससे फायदा ये होता है इन केस ऑफ फॉल्ट अगर कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, तो जस्ट वो मॉड्यूल को रिप्लेस कर दिया जाता है। बाकी किसी भी सिस्टम के ऊपर अफेक्ट नहीं आता। सीटीज मिले हुए हैं हमें, कॉयल मिल रहे हैं, इसके साथ डिफरेंट चॉपर्स हमें नजर आ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, रिलेज। जस्ट आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि फिनिशिंग बहुत ही प्रोफेशनल वे में इस इन्वर्टर की गई है। इसी के साथ ही टॉपलेट आप देख सकते हैं, टॉपलेट के ऊपर हमें हाई एंड क्वालिटी का डिस्प्ले और हाई एंड सॉफ्टवेयर इस पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से मैक्स पावर ने अपनी इस साइनो पावर सीरीज के अंदर हर वो फीचर डाल दिया है जो कि एक लेटेस्ट तरीन इन्वर्टर में होना चाहिए। व्यूवर्स, हमें 12 किलोवाट थ्री फेज में चाहिए या 12 किलोवाट सिंगल फेज में चाहिए, इसका डिसीजन हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर तो आपके पास एक थ्री फेज का मीटर लगा है, आपके पास थ्री फेज की सप्लाई अवेलेबल है, तो फिर आपने चले जाना है मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज के ऊपर, जो कि हमें थ्री फेज के अंदर 12 किलोवाट भी मिल जाता है और 14 किलोवाट भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी वायरिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आपका सिंपल लोड है, आपके पास सिंगल फेज का मीटर है और आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर सिंगल फेज का इन्वर्टर लगे, तो ये बड़ा ही सूटेबल इन्वर्टर है। व्यूअर्स, 12 किलोवाट का सिंगल फेज का इन्वर्टर है। सोलर पैनल कितना लगाया जा सकता है? 18 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। 4 एमपीपीटी बेस्ड, 4 एमपीपीटी बेस्ड है और हर एमपीपीटी जो है वो हमारे पास 20-20 एम्पियर का 20x4। व्यूअर्स, आपके पास IP66 बेस्ड इन्वर्टर हो, सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलता हो, तो मेरे इलम में नहीं है अभी तक हमारे पास कोई एक भी ऐसी ब्रांड जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करे। ये फीचर बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका बजट नहीं है, ना ही वो बैटरी लगा सकते हैं, और लेकिन वो सिस्टम एक ही बार चाह रहे हैं बड़ा लगाना है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ आप साइनो पावर के ये इन्वर्टर लगा लें। फायदा इसका ये है कि ये सिंगल सोर्स प्रायोरिटी के ऊपर भी फुल पावर देने की एबिलिटी रखता है।